स्वागत है गाइज आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान के कुछ वास्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे और यह प्रश्न जेक द्वारा दिया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से पूर्णांक की संख्या कितनी है 50। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मेरे मित्र? उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है एक कोशिक के जीव कौन सा है? तो एक कोशिक के जीव कौन है? अमीबा। थर्ड नंबर प्रश्न है सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं मेरे मित्र? कोशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है फोर्थ प्रश्न, निम्न में से अधातु कौन सी है? तो सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न, निम्न में से धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातु का उपयोग पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है, खाना बनाने के बर्तन में भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? डी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का कुचालक है? तो वो कौन सा है? ग्रेफाइट। वो कौन है मेरे मित्र? ग्रेफाइट। सातवां नंबर, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल, चीनी। तो इनमें से सभी का किया जाता है, इनमें से सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है मेरे मित्र? राइजोबियम। अगला प्रश्न है 9th नंबर, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो किसके द्वारा होता है मेरे मित्र? विषाणु के द्वारा। 10वां नंबर प्रश्न है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे मित्र? इसको बोला जाता है विद्युत लेपन। इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? किसका घोल विद्युत का कुचालक होता है? आसुत जल, जिसको शुद्ध जल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत उपघटन का उपयोग किस में किया जाता है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? इनमें से सभी में किया जाता है मेरे मित्र, इनमें से सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जीव के जनन की अलैंगिक विधि है? तो अलैंगिक विधि किस में होता है? तो ये मुकुलन में होता है मेरे मित्र। किस में होता है? मुकुलन। बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य निषेचन होता है मछली में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है, मेढक में भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है मेरे मित्र? युग्मनज बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे मित्र? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो दो सतहों पर क्या लगता है? घर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है मेरे मित्र? इसको बोला जाता है दाब। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संपर्कित बल किस में होता है? पेशीय बल में। 19 नंबर प्रश्न है सूर्य नाभिक अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो ये नाभिक क्या होता है? जब नाभिक की अभिक्रिया होता है तो इसमें ऊर्जा भी निकलता है और प्रकाश भी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? दोनों। नेक्स्ट सवाल है 20वां नंबर, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है मेरे मित्र? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। उसके बाद किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है मेरे मित्र? आवश्यक किसका है? दहनशील पदार्थ का, ज्वलन ताप का या ऑक्सीजन का। दहन के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन यहाँ दहनशील पदार्थ का भी होना जरूरी है, ज्वलन ताप का भी। तो इनमें से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता कब आती है? तो ये आती है किशोरावस्था के दौरान। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसमें कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है मेरे मित्र? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट सवाल है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो ये होते हैं पिता। 25 नंबर प्रश्न, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है मेरे मित्र? आभासी बनता है।
वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्कोप बोला जाता है मेरे मित्र। अगला सवाल है 28वां नंबर प्रश्न, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। 29वां नंबर, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 14% से कम। 30वां नंबर प्रश्न है, किसी जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को? तो केंचुआ को बोला जाता है मेरे मित्र। किसको? केंचुआ। अगला प्रश्न है 31 नंबर, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है मेरे मित्र? तो इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो बृहस्पति, बड़ा भी और क्या है? द्रव्यमान में भी ज़्यादा है। 34वां नंबर प्रश्न, घर्षण हमेशा क्या होता है मेरे मित्र? तो घर्षण हमेशा क्या होता है? आरोपित बल का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? डी। अगला प्रश्न है, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण किस पे निर्भर करता है? दोनों पर, मतलब पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? तो घर्षण कैसे बढ़ाएंगे? सतह रुखड़ा करके। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा कौन है मेरे मित्र? तो संश्लेषित रेशा है नायलॉन। 38 नंबर प्रश्न पर, निम्न में कौन 4R में नहीं है? तो 4R में कौन नहीं है? रिमूव। कौन नहीं है? रिमूव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलता नहीं है? कौन है जो पिघल जाता है लेकिन जलता नहीं है? नायलॉन। 40 नंबर प्रश्न, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है मेरे मित्र? तो इसका होता है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? एक कंपन में लगे समय को क्या बोलते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्तकाल। 42 नंबर प्रश्न, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि किसमें संचरित होता है? ठोस में भी होता है, द्रव में भी, गैस में भी। तो इसका ऑप्शन जिसमें होगा उसमें लगाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 43 नंबर प्रश्न पूछा, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? भूसंपर्कन है ना। क्या बोलते हैं मित्र? भूसंपर्कन। अब 44वें नंबर प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? सीस्मोग्राफ द्वारा। किसमें? सीस्मोग्राफ द्वारा। 45वां नंबर प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में जो रहता है उसको क्या बोला जाता है मेरे मित्र? उसको बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाता है? एरोसोल। 37वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन कितना है मेरे मित्र? 21%। 48वां नंबर प्रश्न है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? मतलब वन की कटाई का रोकने का जो अस्थायी हल क्या है? तो क्या है? पुनर्वनरोपण। क्या है? 49वां नंबर प्रश्न है मेरे मित्र, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। अंतिम सवाल, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? डी, कपड़ा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।